खबर यह है कि 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बुरी तरह घिर गई है। मामला जुड़ा है कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की ओर से अगस्त 2022 में जारी सब इंजीनियर वर्ग 3 की परीक्षा से, जिसके रिजल्ट जारी होने के बाद 13% पदों पर ज्वाइनिंग होल्ड की गई थी। लेकिन सरकार के 4 बड़े और अहम विभागों ने कमाल कर दिया। इन 4 विभागों ने होल्ड पदों पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे डाली, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को जमकर लताड़ और फटकार लगाई है और जवाब मांगा है कि आखिर 13% होल्ड पदों पर ज्वाइनिंग कैसे दे दी गई। दरअसल मामले को लेकर हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन यानी अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सरकार बुरी तरह घिर गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों पर बड़े बड़े विवाद सामने आ रहे हैं। कई मामलों में सरकार को लगातार हाईकोर्ट से फटकार भी लगाई जा रही है। ताजा मामले में भी ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल याचिकाकर्ता अनुभव सैनी ने कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की सब इंजीनियर वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर कंटेम्प्ट पिटीशन यानी अवमानना याचिका लगाई थी, जिसमें 13% होल्ड पदों पर भर्ती देने वाले 4 अहम विभागों के प्रमुख सचिवों और बाकी अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील अंशुल तिवारी ने कोर्ट में कहा कि 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो 1 अगस्त 2022 की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा पर भी लागू होती थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर जून 2024 में जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास विभाग ने 13% होल्ड पदों पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सख्त नाराजगी जाहिर की और सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि विभागों ने ज्वाइनिंग देने में ओबीसी वर्ग के लिए प्रावधान किए गए 27% आरक्षण को स्थगित रखा, जबकि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश सभी विभागों और उनसे जुड़ी सभी नई नियुक्तियों पर लागू होता है। यानी विभागों ने अंतरिम आदेश की अवमानना कर सब इंजीनियर के पदों पर ज्वाइनिंग दे डाली। अवमानना याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की अपर सचिव शैलबाला ए मार्टिन समेत बाकी अफसरों से जवाब तलब किया है। दरअसल 2 सितंबर 2021 को जीएडी ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण 14% से ज्यादा और कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ 27% ओबीसी आरक्षण देने को लेकर अब तक कोर्ट में 80 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी हैं, जिन्हें मूल याचिका के साथ लिंक कर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वजह से हाल ही में हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने पर हुई सुनवाई में भी साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही इस पर कोई कदम उठाया जा सकेगा। लिहाजा 2019 के सभी 13% रिजल्ट फिलहाल होल्ड पर हैं और इस वजह से सैकड़ों पद और हजारों उम्मीदवार उलझे हुए हैं। इधर हाल ही में 5 अगस्त को ईएसबी ने एक बार फिर सब इंजीनियर वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें एक बार फिर 27% आरक्षण घोषित किया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से घोषित आरक्षण का प्रारूप देखें तो ओबीसी वर्ग को 27%, एसटी वर्ग को 20%, एससी वर्ग को 16% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान है, जो कुल मिलाकर 73% होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और हाल ही में बिहार सरकार के तय प्रावधान से ज्यादा आरक्षण देने के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सभी भर्ती विज्ञापनों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, जिस वजह से कुल आरक्षण 50% के पार जा रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं और कुल आरक्षण 50% से ज्यादा और ओबीसी वर्ग को 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगी है। उधर सितंबर 2022 में सरकार ने 87-13% फॉर्मूला लाकर 13% पद होल्ड कर दिए हैं, जिस वजह से 100% पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। बहरहाल अब प्रदेश से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी हैं, जिनमें सुनवाई होना बाकी है। और इधर हाईकोर्ट की ताजा फटकार के बाद सरकार क्या जवाब देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेटेस्ट,
इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।